हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आप देख रहे हैं मिस्टर सीस यूट्यूब चैनल, जिसमें हम उपस्थित हो गए हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक रहेगा फ्रेंड्स, दोस्त जो भी हमारे मित्र हैं कुछ भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में या हिंदी में कुछ भी बात कर सकते हैं आप इसे। देखिए, जो प्रश्नों की जो श्रृंखला रहेगी या सीरीज रहेगी, तो आपका 1000 प्रश्नों का जो प्रश्न उत्तर है आपका बाल विकास एवं आपका शिक्षण शास्त्र या शिक्षण विधि, यह आपका शिक्षण विधि, इस पर आपकी श्रृंखला रहेगी। और ये 1000 प्रश्न ऐसे प्रश्न रहेंगे आपके कि यूपी टेट की परीक्षा हो, आपके को एमपी टेट की परीक्षा, कोई सी भी टेट की परीक्षा हुई आपकी, और सुपर टेट की परीक्षा हो, उसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाली क्लास रहेगी आपकी। अगर आप जो भी दोस्त हमारे नए हैं, हमारे यूट्यूब पर सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि ये क्लास इसको बार बार रिपीट करना। देखो, ये क्लास ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी कम दिनों में कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी हो जाए ये क्लास। देखते कोऑपरेट करते कहाँ तक प्रश्न रहते हैं इसके। चलिए प्रश्न शुरू हो रहे हैं। आपके स्क्रीन पे बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न आ गया आपका स्क्रीन पे, पीडीएफ है इसके। देखिए, पहला प्रश्न है आपका, देखिए प्रशिक्षण एवं अनुभव। देखिए प्रश्न कह रहा है कि प्रशिक्षण एवं अनुभव के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन। देखिए, हमारा जो यानी कि प्रशिक्षण है या वह अनुभव है, उसका व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, जो आपका परिवर्तन अधिगम कहते हैं, ये कथन किसने दिया था। जो हमारा प्रशिक्षण है आपका, ये जो व्यवहार है, इसका जो परिवर्तन होता है, हमारा जो परिवर्तन होता है, इसका जो अधिगम किसने दिया था, इसका कथन किसका है आपका। गेट्स है, कोलविन है, C.N. स्किनर है या प्रेसी है। अगर हम इस प्रश्न की बात कर लें तो देखिए, प्रशिक्षण भी और अनुभव और व्यवहार या परिवर्तन किसने दिया था आपका, गेट्स ने। तो पहला आंसर इसका ठीक है, गेट्स ने। दूसरा प्रश्न आपका, कोई भी बालक सीखना शुरू करता है। देखिए प्रश्न कह रहा है कि कोई भी बालक सीखना शुरू करता है आपका जब उसे विद्यालय में प्रवेश दिलाया जाता है, या जब वह बोलना शुरू करता है, या तीसरा या नेक्स्ट है आपको, जब वह घर से बाहर निकलता है, या अपने जन्म से ही। देखिए बात कर लेते हैं कि बच्चा कब सीखना शुरू कर देता है, तो इसका चौथा आंसर सही है, बच्चा जन्म से ही सीखना शुरू कर लेता है। क्योंकि जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है, विकास होता जाता है, वैसे ही बच्चा कुछ ना कुछ सीखता चला जाता है। अगर हम तीसरे प्रश्न की बात कर लें कि क्षमता, क्षमता के विकास का दूसरा नाम क्या है। क्षमता के विकास का दूसरा नाम अनुभव, परिपक्वता, या शारीरिक विकास, या कौशल विकास। अगर हम क्षमता के विकास की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका चौथा आंसर सही है, कौशल विकास। नेक्स्ट प्रश्न, कौशल विकास। चौथा प्रश्न, मनोविज्ञान ने शिक्षा को माना। देखिए, जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने शिक्षा को क्या माना था, क्या माना था या क्या बना दिया शिक्षा। मनोविज्ञान ने शिक्षा को क्या बनाया था, देखिए क्या बना दिया। पाठ्यचर्या केंद्रित, शिक्षा केंद्रित, बाल केंद्रित, या आपका विषय केंद्रित। अगर हम मनोविज्ञान से शिक्षा को जोड़ते हैं तो मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा को क्या बना दिया, तीसरा आंसर सही है, बाल केंद्रित। पांचवा प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रायबर्न के अनुसार शिक्षा में तीन संबंधों में सम्मिलित नहीं है। तीन संबंधों में सम्मिलित नहीं, देखिए हमें नहीं निकालना है इसका। बच्चे और शिक्षक में संबंध रहता है, बच्चे और समाज में संबंध रहता है, शिक्षक और विषय में संबंध, इसको क्रॉस कर दो, विषय और बच्चों में संबंध रहता है, तो इसमें नहीं है, हमारा तीसरा आंसर सही है। देखिए, शिक्षक और विषय में संबंध हमारा आगे होता है, इस जो छोटी क्लास होती है उसमें नहीं रहता हमारा ये। नेक्स्ट प्रश्न, अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य है बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, या शिक्षा की शिक्षण विधियों में परिवर्तन, या पाठ्य वस्तु का परिमार्जन। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर हम इस प्रश्न की बात कर लेते हैं तो इसका कौन सा, देखिए अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य क्या, हमारा पहला आंसर सही है, बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। सातवां प्रश्न आपका, निम्नलिखित में कौन सा किशोर अवस्था का लक्षण नहीं। देखिए इसमें पूछा कौन सा लक्षण नहीं है। शारीरिक परिवर्तन है, अस्थिरता की सामान्यता, तीसरा ये भी सही है, संवेगात्मक समस्या ये भी ठीक है। अगर पूछा नहीं है तो हमारा दूसरा आंसर सही है, जैसे आपका व्यवहार में स्थिरता, ये हमारा किशोर अवस्था के लक्षण नहीं है।
नेक्स्ट। आठवां प्रश्न है, शिक्षा मनोवैज्ञानिक। देखिए, शिक्षा मनोवैज्ञानिक शिक्षा को मदद करता है। देखिए, जो शिक्षा मनोवैज्ञानिक है, शिक्षा को क्या मदद करते हैं? बाल विकास का ज्ञान प्राप्त करने में, बाल स्वभाव का व्यवहार जानने में, बच्चों के चरित्र निर्माण में, उपयुक्त में से सभी। अगर हम शिक्षा मनोविज्ञान की मदद की बात कर लेते हैं तो बाल विकास और ज्ञान प्राप्त करने के लिए ये भी सही है। बाल स्वास्थ्य तथा व्यापार जानना ये भी ठीक है। बच्चों के चरित्र निर्माण भी ये भी ठीक है। उपयुक्त सभी के लिए आपका सही है। चौथा आंसर सही इसमें, सभी के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोवैज्ञानिक के अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है? प्रयोगात्मक विधि, उपचारात्मक विधि। देखिए, अगर पूछा मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है, प्रयोगात्मक विधि है, उपचारात्मक विधि है, आत्मनिरीक्षण विधि या निरीक्षण विधि ये भी है, तो हमारा तीसरा आंसर नहीं है। आत्मनिरीक्षण विधि नहीं है। दसवां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसमें मूल प्रवृत्ति संबंध संवेग मेल नहीं खाती? नहीं खाती मतलब नहीं, हमें देखना नहीं खाती। पलायन भय, अगर हमारा पलायन भय सही, पलायन से भय जो आपका भय का से है। अगर हम करें जब पलाना है तो हमारा भय है, मतलब डर है, तो हम बाहर कहाँ जाएंगे। संवेदना आश्चर्य, युद्ध प्रियता क्रोध, युद्ध प्रियता क्रोध ये ठीक है। अभिप्रियता घृणा सही है। अब यह कि संवेदना आश्चर्य ये गलत है हमारा, ये भय मैच नहीं खाती। दूसरा सही है, 10वें का दूसरा। संवेद जो सामान्यतः सुख देता है। देखिए, संवेद जो सामान्यतः सुख देता है। करुणा, एकाफिकन, भूख, आत्माभिमान। अगर हम बात कर लेते संवेद जो सामान्यतः सुख देता है तो आत्माभिमान चौथा आंसर सही है। मान सम्मान। 12वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अमूर्त स्थायी भाव है? आदर, निवास स्थान, पशु, क्रोध। अगर निम्नलिखित में से कौन सा अमूर्त स्थान है, अगर इसकी बात कर लेते हैं तो आदर पहला आंसर सही है। 12वें का पहला। 13वां प्रश्न है, किसी दुखी व्यक्ति को सहानुभूति के 2 शब्द कहना जिसका उदाहरण है। सक्रिय सहानुभूति, निष्क्रिय सहानुभूति, व्यक्तिगत सहानुभूति। उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो निष्क्रिय सहानुभूति दूसरा आंसर सही है। किसी व्यक्ति के विकास संबंध में सही नहीं है, ये जन्म से मृत्यु तक जारी रहता है। वृद्धि विकास का एक हिस्सा है, ठीक है। परिवर्तन को देखा गया और मापा जा सकता नहीं, तो यही सही है। तीसरा 14वें का तीसरा नहीं है हमारा। 15वां प्रश्न है आपका, स्टैनले हल के अनुसार किशोर वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। स्टैनले हल के अनुसार है किशोर अवस्था, हाँ ये बात सही है। किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। दूसरा आंसर सही है। किशोर, ये अगर पूछ लेता है, कहीं पूछ लेता है कि किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था, ये किसने कहा था, तो स्टैनले हल ने कहा था। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी किशोर अवस्था की विशेषता नहीं है? नहीं है, अगर हम नहीं की बात कर ले, शारीरिक विकास है हमारा और मानसिक विकास ये भी ठीक है। समूह का महत्व ये भी ठीक है। पूछा कि नहीं है तो हमारा चौथा आंसर सही है, ये नहीं है। 7वां प्रश्न है, थकावट और बीमारी जैसे कारक मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं बच्चों के संवेगात्मक विकास, बच्चों के शारीरिक विकास, बच्चों की संकल्पना शक्ति, बच्चों के आत्मविश्वास। पूछा है कि थकावट और बीमारी जैसे कारक मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं तो बच्चों के शारीरिक विकास को। दूसरा आंसर ठीक है इसका। देखिए, सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये किसने कहा था? वुडवर्थ, थॉर्नडाइक, मॉर्गन या क्रेनबेक ने? सीखना जो विकास की प्रक्रिया है, पूछ लेता कि ये किसकी लाइन है।
तो ये आंसर सही है, वुडवर्थ ने। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने से संबंध में सही नहीं है? नहीं देखना। सीखना कुछ नया करना, सीखना कुछ नया करना सही है। सीखना अनुभवों का संगठन है, ये भी ठीक है। सीखना बिना किसी उद्देश्य से भी हो सकता, यही हमारा गलत है। सीखने की असफलता का कारण समझने की असफलता है, ये भी ठीक है हमारा। तो इसमें कौन सा सही है? हमारा 19 का तीसरा आंसर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा आदिगम का एक मुख्य थार्नडाइक नियम है? उपयोग का नियम, अभ्यास का नियम। अगर थार्नडाइक ने क्या नियम दिया था? अभ्यास का नियम। दूसरा आंसर इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी अधिगम अवरोधक नहीं है? नहीं निकालना हमें। प्रेरणा का अभाव, जीवन से ना जोड़ना, अधिगम परिस्थिति। पूछा कि नहीं है, तो हमारा ये भी है हमारा पहला, दूसरा भी, तीसरा नहीं है, तो तीसरा ही आंसर हमारा सही है। 22वां कंप्यूटर की किस इकाई में जटिल गणनाएं करने की क्षमता होती है? देख कंप्यूटर का सवाल आ गया इसमें। कंप्यूटर की किस इकाई में, अगर हम पूछ लेता कि कंप्यूटर जो हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर की किस इकाई में जटिल गणना की करने की क्षमता होती है? तो हमारे यहाँ केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई में। तीसरा आंसर सही है, 22वां का तीसरा। निम्नलिखित से कौन सी शिक्षण विधि, निम्नलिखित से कौन सी शिक्षण विधि शिक्षण अधिगम सामग्रियों से संबंधित एक गतिविधि सहायक सामग्री नहीं है? इसमें पूछा सहायक सामग्री नहीं है, हमारी शिक्षण विधि की अधिगम की सहायक सामग्री नहीं है। अगर हम बात कर लेते हैं नाटक, यह पहला है ओवरहेड प्रोजेक्ट, प्रदर्शन या क्षेत्र भ्रमण। अगर हम शिक्षण सामग्रियों से संबंधित बात कर लेते हैं, गतिविधि है, तो नाटक भी है, प्रदर्शन भी है, क्षेत्र भ्रमण भी है। ओवरहेड प्रोजेक्ट ये नहीं है, पहले का ये, तीसरे का पहला। 24वां प्रश्न है आपका, कक्ष में संप्रेषण का प्रकार है शाब्दिक अंतक्रिया, अशाब्दिक अंतक्रिया, दोनों, ए और दोनों, या इनमें से कोई नहीं? अगर हम बात करें शाब्दिक अंतक्रिया भी है, अशाब्दिक अंतक्रिया भी है, तो दोनों ही सही है। तीसरे का वो 24 का तीसरा। 25वां अनुदेशन का प्रणाली उपागम है शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित, कक्ष केंद्रित या समस्या केंद्रित। अनुदेशन का जो हमारा प्रणाली उपागम है, चौथा आंसर सही है, समस्या केंद्रित। छब्बीसवें प्रश्न है, समूह विधियों द्वारा सीखने का उदाहरण है वाद विवाद विधि, कार्यशाला विधि, विचार गोष्ठी विधि, ये सभी। तो मतलब 26 का चौथा आंसर सही है। 27वां, समायोजन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? ये संतुलन प्रदान करता है, ये समस्या समाधान करता है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये गलत है आपका। तो 27 का तीसरा। बाकी ये समायोजन की अनुपस्थिति में व्यक्ति तनाव, संघर्ष और चिंतन से घिरा रहता है। उनतीसवां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन सा मानसिक रूप से स्वयं व्यक्ति का लक्षण है? सहनशीलता, आत्मविश्वास, देखिए सहनशीलता भी है, आत्मविश्वास भी है, संवेगात्मक परिपक्वता, और ये सभी। 30वां प्रश्न देख लेते, निर्मिततावाद के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? गलत है। ज्ञान का संरक्षण आवश्यक रूप से शिक्षक द्वारा किया जाता है, जो ज्ञान का जो संरक्षण है आवश्यक रूप से शिक्षक द्वारा किया जाता है। और यह दूसरा कह रहा है कि नवीन ज्ञान का सृजन ज्ञान के आधार पर होता है, ये ठीक है। अधिगम करता ज्ञान का सृजन करता है, ये भी ठीक है। अधिगम के
लिए सक्रिय व उत्तरदायी होता है, ये भी ठीक है। तो हमारा ये है कि नहीं है, गलत है, गलत हमारा पहला गलत है, इसमें सही है। इकतीसवें प्रश्न है फ्रेंड्स, कक्षा कक्षा में परस्पर संवाद में क्या उभर कर आना चाहिए। जो हमारा कक्षा में परस्पर संवाद में संवाद से जो हमारा क्या उभर कर आना चाहिए, विवाद, सूचना, विचार या तर्क वितर्क। इकतीसवें का आंसर की बात कर लेते हैं, हमारे विचार, तीसरा सही है। 32वें प्रश्न कह रहा है कि छात्र की विद्यालय उपस्थिति निर्भर करती है स्वयं, प्रत्यय, बुद्धि, रुचि, अभिप्रेरणा पे। अगर हम या रुचि, बुद्धि, अभिप्रेरणा, लिंग नहीं होगा, अभियोगिता, बुद्धि, अभिप्रेरणा, जाति। तो हमारा 33 का पहला आंसर सही है, स्वयं, प्रत्यय, बुद्धि, रुचि, अभिप्रेरणा। 33वें प्रश्न है आपका, बुद्धि का जो दी कारक सिद्धांत किसने दिया था। पूछ लेता कि बुद्धि का दी कारक सिद्धांत किसने दिया था। टर्मन ने, स्पेरमैन ने, गिलफोर्ड ने या वीन ने। आगे पूछेगा बुद्धि का दी कारक का सिद्धांत किसने दिया था, स्पेरमैन, दूसरा आंसर सही है। संप्रेषण का कार्य है, संप्रेषण का क्या कार्य है, संप्रेषण का कार्य है सूचना का आदान प्रदान करना, शिक्षण एवं प्रशिक्षण, सूचना का आदान प्रदान करना भी है, शिक्षण एवं प्रशिक्षण ये भी है, और अभिप्रेरणा भी है। तो हमारा चौथा आंसर ठीक है इसका। चलिए 35वें प्रश्न देखते कि कक्षा शिक्षण होना चाहिए तीव्र, संवाद मूलक, सरल या एक तरफा। अगर हम इसकी बात कर ले तो संवाद मूलक, 35 का पहला आंसर, दूसरा आंसर सही है। 36वां प्रश्न आपका, किशोर किशोरियों के संदर्भ में किसी कार्य को करने की विशेष क्षमता को कहते हैं अभिप्रेरणा। क्या है अभिप्रेरणिकता। 38वां, एक विद्यार्थी बीएड प्रवेश परीक्षा देता है और असफल रहता है, वह सबसे ज़्यादा 38वां प्रश्न है, एक विद्यार्थी बीएड प्रवेश परीक्षा देता है और असफल रहता है, वह सबसे कहता है कि अध्यापक बनना ही नहीं चाहता हूँ। ये उदाहरण है उद्धृतीकरण, संप्रेषण, युक्तिकरण या तदामीकरण। 38 का अगर प्रश्न की बात कर रहे हैं तो हमारा तीसरा सही है, युक्तिकरण। नेक्स्ट प्रश्न, तीस होगा दोस्तों प्रश्न। 31 में देखते हैं, ये हमने करा दिए 31 38 तक। 38 के बाद 39 प्रश्न होगा। 39 में देखते हैं, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को संकेतांक है। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का जो संकेतांक है क्या है आपका। दूसरों की आलोचना करना, जिंदगी प्राप्ति, देशवापन या संवेगी नियंत्रण। तो चौथा आंसर सही है इसका। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं, कंप्यूटर का जो मस्तिष्क उसको क्या बोलते हैं। मदरबोर्ड बोलते हैं, सीपीयू बोलते हैं, रैम बोलते हैं, रोम बोलते हैं। अगर देखिए कंप्यूटर की बात करें तो सीपीयू बोलते हैं, दूसरा सही है। कंप्यूटर की विशेषता क्या होती है। 2-3 प्रश्न आ गए आपके कंप्यूटर से रिलेटिव। तो क्या होती है, परिशुद्धता, उपयुक्त में से सभी। 42 प्रश्न है, शिक्षा का शिक्षा कार्य आसान हो जाता है। कंप्यूटर सह अधिगम की विशेषता क्या देगी आप। प्रश्न कह रहा है कंप्यूटर सह अधिगम की विशेषता क्या है। शिक्षक का शिक्षण कार्य आसान हो जाता है, या पाठ्यक्रम आसानी से पूरा हो जाता है,
प्रतिभाशाली बालकों के लिए उपयोगी है। ये विद्यार्थी अपनी गति से सीखते हैं। चौथा आंसर ठीक है। चौथा आंसर ठीक है। 43वां प्रश्न देखते हैं। निम्न में से वृद्धि और विकास के कौन से आयाम एक दूसरे से जुड़े हैं? देखिए, वृद्धि और विकास की अगर हम बात कर लेते हैं तो पहला आपका 1 2 3 तो आपका दूसरा हो गया, आपका तीसरा हो गया आपका सामाजिक, चौथा हो गया संवेगात्मक और पांचवा नैतिक। तो आपका 43 का चौथा आंसर ठीक है। और मिलान कर लेना आप। निम्न में से कौन सा दृश्य श्रावण सुविधा अधिगम हेतु असर कारक हेतुओं को संतुष्ट करती है? क्या करती है? तो आपका इसका 44 के आंसर की बात कर रहे थे। 44 का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सब आंसर सही है। 43वां मस्तिष्क का दोमुखी सिद्धांत के अनुसार विकास होता है सिर से पैर की ओर। सिर से पैर की ओर। तो हमारा 45 का चौथा आंसर ठीक है। 45 का चौथा आंसर ठीक है। 46वां प्रश्न आपका प्रशिक्षण एवं अभ्यास संबंधित है। अगर हम प्रशिक्षण एवं अभ्यास संबंधित की जानकारी लेते थे व्यवहारवाद। 46 का दूसरा। ये रहे दोस्तों आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आपके 46 है। 46 कल को आपको हम 47 से स्टार्ट करेंगे क्लास। अगर आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर करते रहना। ये क्लास तो बहुत ही अपने जो दोस्त है पर्सनल उनको तो शेयर करनी है आपको। ये क्लास बहुत मोस्टली क्लास रहेगी फ्रेंड्स।